my beautiful souls, welcome to my channel. I hope you all are doing well. आज हम देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज 3rd से लेकर 9th नवंबर 2025 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस. आप बर्थ मंथ अकॉर्डिंग फाइल को पिक कर सकते हैं और चार्म के थ्रू से इंट्यूटिवली. वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग. मैं थोड़ी क्लोजली दिखा देती हूँ. ग्रुप नंबर 1 ट्री, फरवरी में अगस्त नवंबर ट्री, चार्म है ट्री. फरवरी में अगस्त नवंबर आपकी अगर बर्थ मंथ है. ओके. ग्रुप नंबर 2 सन. ओके. ग्रुप नंबर 2 सन, जनवरी अप्रैल जुलाई अक्टूबर. ग्रुप नंबर 3 हार्ट, मार्च जून सितंबर दिसंबर. मार्च जून सितंबर दिसंबर. ओके. सो थैंक यू सो मच. चलिए रीडिंग शुरू करते हैं. वीकली रीडिंग नेक्स्ट 7 डे. वेलकम. ग्रुप नंबर 1 फरवरी में अगस्त नवंबर आपकी बर्थ मंथ. ट्री चार्म आपने चूज़ किए. ट्री से फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं. आपकी फैमिली, आपकी हेल्थ, आपकी परिवार की कोई सदस्य हो सकती है, आपकी मैरिज को लेकर हो सकती है, पर्टिकुलरली पेरेंट्स को लेकर कुछ हो सकती है. नेक्स्ट 7 डेज फैमिली और फैमिली क्रिएट करना, ये चीज़ें हाईलाइटेड हैं जितना प्रोफेशनल फील्ड है. ओके. चलिए देखते हैं. थोड़ी आई शफल कुछ कार्ड्स को मैंने शफल की है. कुछ और डेक से भी देखते हैं. ग्रुप नंबर 1 5 नवंबर को फुल मून है. वेरी ऑस्पिशियस डे. चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज में ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या चेंजेस आ रही है, क्या थीम है आपके लिए. थैंक यू. क्या थीम आ रही है नेक्स्ट 7 डेज में. ओके. देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज. नेक्स्ट 7 डेज की थीम क्या है ग्रुप नंबर 1 के लिए. नेक्स्ट 7 डेज ग्रुप नंबर 1 की थीम क्या है. थैंक यू. थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड. देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज. गुरु एग्जॉल्टेड है, सो एनर्जी बहुत पॉजिटिव है. इसी टाइम फ्रेम में फुल मून भी आ रही है, तो ये वीक में पावर है, मैनिफेस्टेशन पावर है. आपकी इच्छा पूर्ति हो सकती है. आपको चीज़ मांग रही है वो हो सकता है. ओके. सो फर्स्ट मैसेज है चूज़ लव. तो यहाँ पर रिलेशनशिप, मैं आपको पहले बोल रही थी कि लव रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होगा. चूज़ लव, चूज़ फैमिली. तो प्रायोरिटी नेक्स्ट 7 डेज में आपकी फैमिली मेम्बर्स, आपकी पार्टनर, आपकी डियर, आपकी लव वन, वो आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज में काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं. ओके. देखिए यहाँ पर लव पर टिक लगाया जा रही है. चूज़ लव. ओके. नेक्स्ट विद दिस डिवाइन टाइमिंग. सो डिवाइन टाइमिंग का मतलब है कुछ चीज़ें यस बोला जा रही है एंड डिवाइन टाइमिंग में वो चीज़ फलित होने जा रही है, वो ब्लूजूम होने जा रही है. एंड देखिए इसी डेक से लव एंड डिवाइन टाइमिंग आई है, तो रिलेशनशिप रिगार्डिंग ही मेन मैसेज यहाँ पर दिया जा रही है कि इस हफ्ते में प्यार को चूज़ करो. डिवाइन टाइमिंग में, डिवाइन टाइम में, डिवाइन इंटरवेंशन में कोई बड़ा कुछ चीज़ लव रिगार्डिंग आपको मिलने जा रही है. ओके. नेक्स्ट विद दिस बी ऑनेस्ट. देखिए यहाँ पर 3 आँख से कुछ निकल कर आ रही है, मुंह से निकल कर आ रही है. एक्सप्रेशन कहाँ से निकलते हैं, मुंह से भी होती है, आँखों से भी होती है. तो आपकी एक्सप्रेशन, आप क्या बोल रही है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप सच के साथ नेक्स्ट 7 डेज में काम कीजिए. सच बोलिए, सच सुनिए. सो सैटर्न के साथ ट्रूथ को जोड़कर देखा जाता है. बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ एंड अदर्स. नेक्स्ट 7 डेज में आप जो बोलेंगे सच बोलेंगे. अगर आपको लग रहा है कि झूठ बोलने से काम बन जाएगा, फिर भी उस जगह पर ट्रूथ के साथ ही खड़े रहिए. ये नेक्स्ट 7 डेज का थीम है. खासकर फैमिली रिगार्डिंग, रिलेशनशिप रिगार्डिंग कुछ यहाँ पर मसला है, तो आपको सच सच बोलना चाहिए. नेक्स्ट विद दिस शेयर योर थॉट्स. एग्जैक्टली जो आपकी फीलिंग्स हैं. देखिए सभी इंट्यूटिव नहीं होते हैं, सभी आपकी मन में झांक कर सब कुछ पता नहीं कर सकते. तो कभी कभी इजहार करना, कभी कभी एक्सप्रेस करना, चीज़ों को व्यक्त करना बहुत ज़रूरी होती है. तो वॉट एवर यू आर थिंकिंग और योर फीलिंग्स, सो इसको सामने वाले के साथ उसको एक्सप्रेस कीजिए. तो उससे क्या होगा, कुछ मसला है, कुछ प्रॉब्लम है, वो सॉर्ट आउट होगा यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज में. बिकॉज चूज़ लव के साथ सभी कनेक्टेड होता हुआ दिख रही है ग्रुप नंबर 1. ओके. देखते हैं क्या मैसेज आ रही है आपकी कैरियर रिगार्डिंग टीचर. यू हैव द एबिलिटी टू मोटिवेट अदर्स
और टू अनकवर देयर ट्रू पोटेंशियल। तो यू हैव द पोटेंशियल कि आप दूसरों को भी मोटिवेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट 7 डेज में कोई स्पिरिचुअल टीचर, कोई गाइड, कोई मेंटर आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रही है, या फिर आपको गाइडेंस मिलेगा। दिस इज अ सोशल स्टेटस, यू विल रीच द हाइट्स ऑफ फेम एंड सोसाइटी, डोंट गेट एरोगेंट। आप जिस भी स्टेटस में हैं, जितना आपके पास ईश्वर ने आपको दिया है, उस चीज़ के लिए एरोगेंसी नहीं आना चाहिए। बी हम्बल विथ योर सेल्फ एंड अदर्स। मतलब यहाँ पर आपको बोला जा रही है, जब आप एक्सप्रेस करिए, आपकी जो थॉट्स है, आपकी जो वॉइस है, वर्ड्स है, उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए। सोशल स्टेटस है, बट उस जगह पर अगर आप अहंकारी होती हैं तो डेफिनेटली वो एक पनिशमेंट बनेगा। नेक्स्ट विद दिस एक्सप्रेशन, बार बार देखिए यहाँ पर कार्ड आ रही एक्सप्रेशन। ओपन अप योर हार्ट, कनेक्ट विथ अदर्स, एक्सप्रेस योर क्रिएटिव सेल्फ। इफ़ यू आर ए रोमांटिक पर्सन, इफ़ यू आर ए क्रिएटिव पर्सन, तो इस हफ्ते में कोशिश कीजिए उसको क्रिएटिव वे में एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि थ्रॉट चक्रा कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे कुछ फाउंडेशन के लिए, कुछ क्रिएट करने के लिए। यू हैव टू रिमेंबर दिस कि एक्सप्रेशन थॉट चक्रा के ऊपर ही इस हफ्ते में आपको काम करना है। आपका शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड्स हैव पावर, वर्ड्स कैन मेक यू, हील यू, ब्रेक यू, डिस्ट्रॉय यू, मोटिवेट यू। तो वर्ड्स को चूज़, किस टाइप की वर्ड्स को आप चूज़ करते हैं, ये डिपेंड करते हैं। फर्टिलिटी, इट्स टाइम टू थिंक अबाउट फैमिली, लाइफ, चिल्ड्रन, डोंट सेक्रीफाइस फैमिली। ओके, फॉर करियर, यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि प्रेगनेंसी रिगार्डिंग कुछ व्यूअर्स के लिए मैसेज हो सकती है। आपको फैमिली एंड चिल्ड्रन और रिलेशनशिप को यहाँ पर चूज़ करने के लिए बोला जा रहा है। आपका पूरा थीम रिलेशनशिप से है नेक्स्ट 7 डेज में। इसका कतई मतलब नहीं कि आप प्रोफेशनल फील्ड को आप इग्नोर करेंगे, बट कुछ टाइम ऐसे आते हैं जहाँ पर किसी एक फील्ड पर हमें कंसंट्रेट करना पड़ता है उसको आगे लेकर जाने के लिए। तो आपके लिए थीम रिलेशनशिप, चाहे वो फैमिली के साथ हो, पार्टनर के साथ हो, ये थोड़ी आप काम कीजिए। ओके, इस जगह पर काम कीजिए। चलिए देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ नेक्स्ट 7 डेज में। नेक्स्ट 7 डेज, करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। ग्रुप नंबर 1 टाइम मोर स्पिरिट। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है नेक्स्ट 7 डेज में। ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ योर मास्टर कार्ड, योर करियर, वर्क, योर हेल्थ, योर स्पिरिचुअलिटी एंड योर लव लाइफ। ओके, आपकी बॉटम ऑफ द डेक में है व्हील ऑफ फॉर्चून, जुपिटर का एनर्जी है ये। व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब डेस्टिनी, फेटेड इवेंट, समथिंग दैट इज़ फेटेड फॉर यू, यू कांट चेंज और यू कांट डिनाई इट। तो नेक्स्ट 7 डेज में कुछ फेटेड इवेंट आपके साथ हो सकती है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून आने का मतलब है लक आपके फेवर में होगा। सो निर्णय, डिसीजन डेफिनेटली आप लेंगे, एंड जहाँ पर आपको रिलेशनशिप, फैमिली को सामने रखते हुए डिसीजन लेना है। आपकी कैरियर, वर्क फील्ड की बात करें, मनी आता हुआ दिख रही है, बट कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन की बहुत कमी दिख रही है कैरियर, वर्क फील्ड, क्योंकि मून अनसर्टनिटी है। क्योंकि मून का एनर्जी क्या होता है, आप देखेंगे जब भी रिक्रूटमेंट होते हैं, मैं कुछ टाइम पहले रीडिंग कर रही थी, जो रिक्रूटमेंट होते हैं तो को किसी ने कोई पूछ रहा था कि किस टाइप के नंबर बहुत अच्छा काम करेगा कंपनी में। मैं बताई कि 8 नंबर काम करेगा बहुत अच्छी तरह से, 4 भी बहुत अच्छी तरह से काम करेंगे, 5 अच्छी तरह से काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि 7 भी काम करेगा, बट 7 बहुत ज़्यादा भारी भरकम चीज़ों को कर नहीं पाते। 7 बहुत अपने रिदम में काम करता है। 2 मून से कनेक्ट होते हैं, आप इनको बहुत फिकल माइंडेड देखते हैं, एंड अनसर्टनिटी होती है इनकी लाइफ में। दे आर नॉट श्योर अबाउट कुछ किसी भी चीज़ के लिए मून की एनर्जी में श्योरिटी नहीं होती है। तो 10 ऑफ फैमिली तो है यहाँ पर, मनी तो दिख रही है, प्रोफेशनल फील्ड में मनी तो है, बट अनसर्टनिटी दिख रही है कामकाज की जगह पर, जहाँ पर थोड़ी जॉब सेटिस्फेक्शन में कमी दिख रही है। आपकी हेल्थ को लेकर अगर बात करें, 5 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी आ रही है कि हेल्थ को लेकर किसी के साथ आर्गूमेंटेटिव नहीं होना है। कोई अगर आपको कुछ कह रहा है कि ये हेल्थ मेंटेन करो, ये खाओ, ये खाना चाहिए, आपकी परिवार की कोई सदस्य आपको बता रही है, तो आप यहाँ पर थोड़ी एरोगेंट होकर कह रही है मेरा जो मन है मैं वही खाऊंगा, तो ये बाद में जाकर, फ्यूचर में जाकर आपकी हेल्थ को ख़राब करेगा। तो यहाँ पर हेल्थ को लेकर अपनी मनमानी बिल्कुल ना करें, क्योंकि मनमानी करने के कार्ड हैं।
अपनी सुनने के कार्ड है, जहाँ पर आप डाइटिशियन के नहीं सुन रही है, न्यूट्रिशनिस्ट के नहीं सुन रही है, तो मनमानी करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर वो रिजल्ट अच्छा नहीं होगा इन फ्यूचर में जाकर। आपकी स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग आप बहुत पेशेंस दिखा रही हैं, मतलब कुछ भी हो रही हो, हड़बड़ी है, ऑफिस जाना है, काम करना है, पढ़ाई करनी है, बट कहीं ना कहीं आप मेंटेन करिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को। उस जगह पर आप काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन मुझे दिखाई दे रही है इस हफ्ते में। आपकी लव लाइफ की बात करें, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ शॉर्ट्स, नेक्स्ट 7 डेज में कुछ चीज़ें बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रही है। जहाँ पर इन्फिनिटी साइकिल में कुछ रैंडमनेस चल रहा था, एस ऑफ शॉर्ट्स क्लैरिटी दे रहा है। तो आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड क्लैरिटी दिख रही है। लेट मी चेक वन मोर कार्ड फॉर योर लव लाइफ। एस ऑफ शॉर्ट्स ना बहुत पावरफुल कार्ड है। सो यहाँ पर मुझे कम्युनिटी में कुछ अगर क्लैश चल रहा था, उस जगह पर क्लैरिटी आ रही है, कम्युनिकेशन आ रही है, प्रॉपर कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन दिखाई दे रही है लव लाइफ में। वन टाइम मोस्ट करेक्ट, ग्रुप नंबर 1 लव लाइफ। यस, पेज ऑफ वॉन्ड्स एक्सप्लोर करने की एनर्जी एंड दिस इज 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स का मतलब किसी को लेकर आप बहुत नॉस्टैल्जिक फील करते हैं, एक इमोशनल अटैचमेंट आप फील करते हैं, दैट इज 6 ऑफ कप्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स एक्सप्लोर करना, पेज ऑफ वॉन्ड्स डेट पे जाना, पेज ऑफ वॉन्ड्स कैंडल लाइट डिनर को भी रिप्रेजेंट करता है। एंड विद दिस एस ऑफ शॉर्ट, तो खुलकर बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, तो यहाँ पर आपकी रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व होगा। लेट मी चेक, थोड़ी सेल्फ केयर मैसेज देखते हैं ग्रुप नंबर 1। ओके, declutter your life, let go of the old items, create new sacred space for yourself। कोई चीज़ें घर में टूटी फूटी पड़ी हुई है, मिरर टूटी फूटी पड़ी हुई है, कुछ चीज़ें एकदम गंदी होकर आपकी बेडरूम है, आपकी लिविंग रूम में बहुत सारी पुरानी चीज़ है जो आप यूज़ भी नहीं करते, ड्रेसेस यूज़ भी नहीं करते, डिक्लटर करो। एक्चुअली पुरानी चीज़ें नेगेटिव एनर्जी को होल्ड करते, ओल्ड एनर्जी को होल्ड करता है। कई बार देखेंगे जब कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, लोग नई ड्रेस पहन कर जाते हैं, बड़े बड़े रिच पर्सन ये इसको फॉलो करते हैं, यूँ ही नहीं करते हैं। मैं नहीं कह रही हूँ आप सब कुछ फेंक दीजिए, बट जो चीज़ आप यूज़ नहीं करते, फट चुके, खराब हो जाए, आपके जूते, आपकी कुछ ड्रेस पहनते नहीं है, डिक्लटर करो। इस हफ्ते में कुछ चीज़ों को डिक्लटर करो एंड चैलेंज योर सेल्फ टू डू बेटर। डोंट सेट लिमिट ऑन योर पोटेंशियल। आप क्या नहीं कर सकते, अपने आप को चैलेंज करो। यू आर योर कंपिटिटर। इस तरह से नेक्स्ट 7 डेज को देखिए, सक्सेस विल बी योर्स। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं तुम स्टूडियो में, वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज। नेक्स्ट 7 डेज में 5 नवंबर बहुत ही ऑस्पिशियस डे है, फुल मून भी है। ओके, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर आपकी बर्थ मंथ मैं देखूंगी इस कार्ड से। थोड़ी और शफल करते हैं। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 7 डेज। गुरु अभी एग्जॉल्टेड ही रहेंगे, उसके बाद रेट्रो होगा। मंगल राशि परिवर्तन कर चुके हैं, मरकरी भी सभी स्कॉर्पियो में है। चलिए देखते हैं, मरकरी नेक्स्ट वीक रेट्रो होगा, अभी तो डायरेक्ट है। ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 7 डेज, क्या थीम है ग्रुप नंबर 2 की? थीम देखते हैं, वन टाइम मूव स्पिरिट। आपकी थीम ना मुझे नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर यात्रा नज़र आ रही है, कि आप खुद ही फिल्ट्रेशन करेंगे कि मैं बहुत नेगेटिव सोचती हूँ, मुझे ना अब ऐसा थॉट को चेंज करना है। आपके अंदर ना इस टाइप के एक थॉट्स आएगा, नहीं मुझे इसी डेटी के साथ कनेक्शन फील हो रही है, मैं उनकी मंत्र को जाप करती हूँ। इस टाइप की सोच विचार आपके आ सकते हैं। सूर्य का एनर्जी है ये। सूर्य हमेशा आपको पॉजिटिविटी की ओर लेकर जाते हैं, आपके अंदर क्लैरिटी देते हैं। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 7 डेज में, क्या एनर्जी है ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 7 डेज। वन टाइम मोस्ट करेंट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 7 डेज में क्या एनर्जी है आपके लिए? स्कॉर्पियो की बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंस एनर्जी आप महसूस करेंगे ग्रुप नंबर 2। एंड स्कॉर्पियो मतलब 8th हाउस की एनर्जी महसूस करेंगे, जहाँ पर आप ऑकल्ट, मिस्टिसिज्म, ये जो हॉन्टेड मूवी, हॉन्टेड हाउस रिलेटेड जो मूवी होती है, घूस्ट मूवी होती है, जहाँ पर कुछ रहस्य हैं, प्लेन गुम हो गया, इस टाइप की बहुत ज़्यादा यूट्यूब में वीडियो चलता है ना, प्लेन गुम हो गया, कोई सीप गुम हो गया महासमुंदर के नीचे, इस टाइप की चीज़ें आप देखेंगे। ग्रुप नंबर 2 आपको बहुत अट्रैक्ट करेंगे नेक्स्ट 7 डेज में। ओके, देखते क्या एनर्जी आ रही है। इनर स्ट्रेंथ, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपकी जो थीम आ रही है
वो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर जाना। कोई व्यक्ति बहुत वाइन, बहुत ज़्यादा अल्कोहल, इस टाइप की चीज़ों से एडिक्टेड था, तो इसको लग रहा है नहीं अभी ना मैं ग्रेप जूस पीती हूँ इंस्टेड ऑफ इट, कि इसकी जगह पर इसको मैं, जैसे बहुत सारे लोगों को ना स्मोकिंग की आदत है, तो वो धीरे धीरे छोड़ते, एक बार में तो छोड़ नहीं सकते, तो वो कुछ और ऑल्टरनेट कुछ चीज़ों को कंज्यूम करना शुरू करते हैं क्योंकि उसको आदत है। तो इनर स्ट्रेंथ, आप ना किसी चीज़, बुरी कोई चीज़ों को छोड़ने की कोशिश करी हो नेक्स्ट 7 डेज़ में। कुछ भी हो सकते, मैं अल्कोहल स्मोकिंग की एक एग्जांपल दी, ये कुछ भी हो, आप हो सकते हैं बहुत ऑन स्क्रीन रहते हैं या फिर कुछ ऐसे देखते हैं जो देखना नहीं चाहिए, ऐसे कोई कंटेंट को लेकर आप पड़े रहते जो आपको लग रहा है नहीं एनर्जी ड्रेन हो रही है। पर्टिकुलरली आप देखेंगे कुछ ऐसी पर्सन की वीडियो जब आप देखते हैं, आप बहुत ड्रेन्ड महसूस करते हैं, उसका ऑरा ऐसा है, उसका एनर्जी ऐसी है। किसी और की वीडियो आप देख रहे हैं, आप बहुत मोटिवेट फील कर रही है। तो एक एक पर्सन की एक एक ऑरा है जो वीडियो के थ्रू से भी आप तक पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं ग्रुप नंबर 2 ये आपके अंदर चेंज, फिल्ट्रेशन आता हुआ दिख रही है विद दिस मोमेंटम। मैं बहुत इस कार्ड को ना मुझे बहुत पसंद होती है। यहाँ पर ना MNFST लिखा है, मैनिफेस्ट एंड टैक्सी, जो कि ग्रीन सिग्नल हुई है। मोमेंटम का मतलब एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, कुछ चीज़ें फास्ट आपकी लाइफ में आ रही है एंड सडन होगा। कुछ ट्रैवल का प्लान इस हफ्ते में हो सकती है, कुछ विलिंगली अनविलिंगली ट्रैवल भी इस हफ्ते में हो सकती है कि अचानक से आप टाउन में रहते, सिटी एरिया में आपको जाना पड़ रही है, सडनली जाना पड़ रही है, कैब बुक कर कर आपको जाना पड़ रही है, इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। बट मुझे आपके लिए लग रही है किसी चीज़ के लिए ना एक ऑल द बेस्ट है कि कीप गोइंग, कीप मूविंग ग्रुप नंबर 2, तुम चलो, हो जाएगा काम। तो इस टाइप की एक एनर्जी है आपके लिए। विद दिस बी विदाउट मैलिस, कुछ भी काम हो मतलब नेगेटिव सोच से बाहर आओ। बी विदाउट मैलिस मतलब हम होता है ना कि थोड़ी तंत्र विद्या, थोड़ी वो ब्लैक मैजिक, इस टाइप की चीज़ से कर लेते हैं काम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। इस ईश्वर सबसे ऊपर, सुप्रीम पावर पर अगर आप भरोसा रखते हैं तो आप देखेंगे सब कुछ आपकी रीअलाइनमेंट में आ जाएगा, जो नहीं भी है वो भी रीएडजस्ट हो जाएगा। तो इस टाइप की चीज़ों से बचिए। मैं देखती हूँ जब मैं यंग जो लड़के लड़की रीडिंग लेते हैं, पर्सनल रीडिंग लेते हैं, मैं सुनती हूँ उनके मुंह से कि मैं इस टाइप की लोगों से मिली थी, उन्होंने ये करने के लिए कहा, रुपए खर्चा किया। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, इससे कुछ नहीं होता है। इस टाइप की चीज़, इस टाइप के लोगों से दूर रहिए। हिट द मैसेंजर, नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको कुछ मैसेज यहाँ पर मिलता हुआ दिख रही है, ओके, क्योंकि यहाँ पर भी ग्रीन सिग्नल है। कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, चाहे वो बैंक से भी हो सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सबमिट होता हुआ दिख रही है जो बहुत टाइम से आप कोशिश कर रहे थे। बट अगेन दिस इज़ द वेरी गुड न्यूज़, ओके। यहाँ पर कुछ नेगेटिव एनर्जी नहीं है। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है आपके लिए। ऑफिस, यहाँ पर मतलब सेक्रेटरी, स्टाफ असिस्टेंट, ऑफिस मैनेजर, एनी जॉब वर्किंग इन एनी ऑफिस, यहाँ पर अर्न होता हुआ, इंक्रीज योर अर्निंग्स। ऑफिस में जैसे ऑफिस की रिक्रूटमेंट हो रही है, आपको बुलाया जा रही है, या फिर आप ही ट्रेनर है, आई डोंट नो, बट आपकी वर्क फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है, जहाँ पर आप बहुत बिजी दिखाई दे रही है, ओके। कभी कभी क्या होती है, वर्क की प्रेशर की वजह से भी आपको हो सकती है थोड़ी डिप्रेशन, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट 7 डेज़ में कुछ रुकी हुई फाइल्स, प्रोजेक्ट चलता हुआ दिख रही है, मतलब मूवमेंट आगे आगे स्टेप में जा रही है। नेक्स्ट है, दिस इज गैम्बलिंग। एक्सेसिव गैम्बलिंग कैन हैव डेंजरस कंसिक्वेंसेस, डोंट रिस्क टू मच, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं उठाना है, खासकर पैसों के मामले में, इन्वेस्टमेंट के मामले में। कोई आपको चुनौती दे रहा है, आप जानते हैं आपकी थोड़ी वीक पॉइंट है, बिल्कुल भी उस चुनौती को एक्सेप्ट नहीं करना है। आपको लग सकता है कि मेरी ईगो हर्ट हो जाएगा, हो जाने दीजिए, बट रिस्क मत उठाइए मनी के मामले में खासकर। स्टार पावर की एनर्जी वाली, बिकम एन इन्फ्लुएंसर ऑफ द कंपनी, ऑन फेम एंड पॉपुलरिटी, मुझे यही लग रही थी। स्टार पावर एंड द ऑफिस, ऐसा कुछ काम नेक्स्ट 7 डेज़ में आप करेंगे जहाँ पर आप थोड़ी हाईलाइटेड हो रही है आपकी वर्क, आपकी फेस, या फिर आप मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है, कोई वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो सकती है नेक्स्ट 7 डेज़ में, थोड़ी हाईलाइटेड है आप, थोड़ी स्टार वाला एक एनर्जी है आपके अंदर। एल्केमी, यूजिंग विचक्राफ्ट ऑकर, लर्निंग गॉड सीक्रेट, ट्रांसफॉर्म द सिचुएशन, दिस इज़ एक्चुअली ऑथेंटिक। जैसे मैं बोल रही थी यहाँ पर, जादू तोड़ा नहीं, टोटका नहीं। आप ऑकल्ट सीखो, आप एस्ट्रोलॉजी सीखो, आप रेकी सीखो, आप सिजल सीखो, आप यहाँ पर कोई मंत्र को लेकर काम कर रही हो, तो ऑथेंटिक वे में, किसी ने कुछ एकदम शॉर्टकट वे में कुछ नहीं करना है,
दिस इज़ ऑथेंटिक एनर्जी। एंड मैंने आपको पहले बताया कि स्कॉर्पियो की इंटेंस एनर्जी होगा, मार्च स्कॉर्पियो में है। ओके लेट्स सी, थोड़ी देखते हैं आपकी टैरो से क्या मैसेज आ रही है। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। ग्रुप नंबर 2 के लिए करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ नेक्स्ट 7 डेज के लिए। वन टाइम मोर स्पिरिट। बहुत कुछ सीखने की और बुक्स खरीदने की एनर्जी आ रही है। शायद एल्केमी से जुड़ी हुई कुछ बुक्स आप खरीद रहे हो। मास्टर कार्ड, आपकी करियर, वर्क, आपकी हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, या फिर इस टाइप की वीडियो आप बहुत देख रहे हो, पॉडकास्ट, एस्ट्रोलॉजी और कल न्यूमोलॉजी को लेकर इंटरेस्टिंग, आपको आपके लिए वो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो यहाँ पर आपके लिए मास्टर कार्ड 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, जहाँ पर आप अटैक में काउंटर अटैक कर रही है। अटैक हो रही है तो एक काउंटर अटैक का मोड है, असर्टिव है। मैं नहीं कह रही हूँ आप आर्गूमेंटेटिव है, बट यस अपने आप को आप प्रोटेक्ट कर रही है, प्रोटेक्शन है यहाँ पर, आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिख रही है। कैरियर, वर्क फील्ड की जगह पर भुलक्कड़ स्वभाव नहीं होना है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में क्या होती है कि किसी को मेल भेजना था, दूसरे किसी को भेज दिया, कुछ भेजना था कुछ और ही लिख दिया। तो इस जगह पर आपको थोड़ी केयरफुल होना है। वैसे आपकी कैरियर, वर्क फील्ड की जगह पर काफ़ी हाईलाइटेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ यूनिक आइडिया यहाँ पर आप देंगे जो आपकी ऑफिसर, आपकी बॉस, आपकी मैनेजर को शायद काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, बिकॉज यहाँ पर एक मैसेंजर है एंड फूल कार्ड न्यू आइडिया को दिखा रही है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर चीज़ें हाईलाइटेड हो रही है एंड थ्रू यू, आपकी वजह से ही हो रही है। वाओ, दिस सन कार्ड इज हियर। एटलीस्ट आपकी रीडिंग में सन कार्ड आई एंड आपने चूज़ भी की थी ऑप्शन कार्ड में। हेल्थ रिगार्डिंग कोई मेजर इशू दिखाई नहीं दे रही। सूर्य का ब्लेसिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। सुबह का धूप शरीर में लगाइए, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। सिर्फ विटामिन डी की बात नहीं हो रही, सुबह का जो नरम धूप होती है, थोड़ा बैठिए तो आप देखेंगे आप खुद भी बहुत रिचार्ज फील करेंगे। एंड सूर्य जब आए हुए, सूर्य को अर्घ्य प्रदान कीजिए, जल प्रदान कीजिए। स्पिरिचुअलिटी के मामले में एस ऑफ शॉर्ट्स, मंत्र जाप, यार एलिमेंट है, मंत्र के जाप और भजन संगीत इस सप्ताह में हाईलाइटेड है। यहाँ पर आपकी लव लाइफ की बात करें तो दूर कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है, या फिर कोई व्यक्ति है जो शायद दूसरी सिटी में रहते हैं, दूसरी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, दूसरी लोकेशन में रहते हैं, उनके साथ आपकी बातचीत हो रही है। स्टेबल कनेक्शन दिखाई दे रही है, ऐसी कोई दिक्कतपूर्ण कुछ नहीं है। बट जिनकी एकदम सिंगल है, कोई नहीं है, तो कोई लॉन्ग डिस्टेंस से कोई व्यक्ति का बातचीत करते हुए दिखाई दे रही है। अगर आप बिल्कुल सिंगल है, कोई भी नहीं है, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, कोई पदरली फिगर कांटेक्ट कर रहा है, कोई मतलब जो नॉर्मली ऐसे जो मीडियम काम करते हैं, घर की अंकल आंट, इस टाइप की कोई पर्सन हो सकता है। दूर से कोई रिश्ता वगैरह लेकर आए, या फिर घर में बातचीत वगैरह हो सकती है। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 2। वन टाइम हो, क्लियर योर एनर्जी, रिफ्यूल योर एनर्जी, रिक्लेम योर पावर। देखिए यहाँ पर सेज लीव से घर को क्लीन किया जा रही है। सो घर की एनर्जी को क्लीन करना, धूपबत्ती, अगरबत्ती, स्मोक, हर्बल स्मोक, पर्टिकुलरली हर्बल स्मोक यहाँ पर आपको स्प्रेड करने के लिए बोला जा रही है। एंड मेडिटेट, क्वाइट द माइंड एंड लेट योर सोल स्पीक। मेडिटेशन इज इंपॉर्टेंट नेक्स्ट 7 डेज के लिए, बॉडी में कामनेस लेकर आने के लिए। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज अपने हार्ट को चूज़ की है। यहाँ पर एक कपल भी है। एंड मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर आपकी बर्थ मंथ। 5 नवंबर को फुल मून है, बहुत ही ऑस्पिशियस डे है। चलिए देखते हैं। अभी सभी प्लैनेट तो डायरेक्ट है सैटर्न को छोड़कर। देखते हैं क्या थीम आ रही है। गुरु एग्जॉल्टेड है। नेक्स्ट 7 डेज में ग्रुप नंबर 3 क्या थीम आ रही है आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज, नेक्स्ट 7 डेज फॉर ग्रुप नंबर 3। कुछ डेट, मीटिंग, दो व्यक्ति के बीच मीटिंग और कोलैबोरेशन नेक्स्ट 7 डेज में यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुझे ना आइसक्रीम दिखाई दे रही है, पता नहीं क्यों। आइसक्रीम और ठंडा ठंडा कोई चीज़ है, वाई आई डोंट नो, बट मुझे बहुत ही ठंडी ठंडी कोई चीज़ें जो आप बार बार ले रहे हो नेक्स्ट 7 डेज में। ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 7 डेज, नेक्स्ट 7 डेज की थीम फॉर ग्रुप नंबर 3, थर्ड से लेकर 9 नवंबर 2025। थैंक यू सो मच। बहुत एनर्जी है आपके अंदर, बहुत कुछ चल रहा है जैसे नेक्स्ट 7 डेज।
इतना एनर्जी वाइब्रेशन मुझे पाइल 1 2 पे तो महसूस नहीं हुई। आप देख रहे थे कार्ड शफल में बहुत ज़्यादा कार्ड आ रहे थे, मतलब एनर्जी है बहुत। देखते हैं क्या मैसेज है। या फिर आप बहुत एक्साइटेड है किसी चीज़ को लेकर, ये होगा, वो करना है, ये प्लान है। एनर्जी है बिल्ड होम। बिल्ड होम का मतलब है घर बनाना। अब इसका 2 अर्थ है, आइदर आप घर को रिपेंट करेगी, मरम्मत करेगी है, किसी जगह पर ठीक करेगी है, और बिल्ड होम मतलब घर बनाना, अपना घर बनाना, फैमिली बसाना, उसके लिए एक प्लान। तो यहाँ पर 2 मैसेज यहाँ पर आ रही है। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। दिस इज इन देयर शूज़, कंपैरिजन दिखाई दे रही है। इन देयर शूज़, ओके, घर को लेकर कंपैरिजन चल रही है। तुम्हारा ऐसा घर है, तुम्हारे घर में ऐसे रूम है, मेरे घर में ऐसे रूम है। मतलब मान लीजिए आपके घर में कोई गेस्ट आया हुआ है, ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि आपकी घर को लेकर चर्चा कर रही है। पता है तुम्हारे ये घर ना छोटा है, या फिर ये रूम छोटा है, मेरी जो स्टडी रूम है ना बहुत बड़ा स्टडी रूम है, बहुत बड़ा बुक सेल्फ है मेरे पास। तो इस टाइप के कुछ कंपैरिजन नेक्स्ट 7 डेज़ में बहुत हाईलाइटेड है। या फिर 2 व्यक्ति जब बातचीत कर रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे 2 व्यक्ति जैसे यहाँ पर बातचीत कर रहा है, आई डोंट नो दिखाई दे रहे नहीं आपको, जैसे हैंडशेक कर रहा है, बातचीत कर रहा है। तो जैसे घर को लेकर हो सकता है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करे, आप फ्लैट देख रहे हैं आप नेक्स्ट 7 डेज़ में, क्योंकि बिल्ड होम का भी कार्ड आ रही है। बट बहुत कंपैरिजन है। इट्स नॉट बुली, इट्स नॉट गॉसिप, कंपैरिजन। आइदर कोई गेस्ट आकर कर रही है, विजिटर्स आकर कर रही है, और आप किसी के घर में जाकर आप बता रही है कि इस घर में, और शादी पर्पस बात हो रही है कि इस घर में कैसे रहेंगे, इस घर में तो ये रूम है, मतलब कुछ ना कुछ घर को लेकर परेशानी यहाँ पर थोड़ी दिख रही है नेक्स्ट 7 डेज़ में। ओके, 2 परिवार के बीच कंपैरिजन चल रही है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है शो दैट यू केयर। आपको बोला जा रही है कि आप भी प्यार करते हो, आपके अंदर फीलिंग्स है, आप रिस्पेक्ट करते हो, वो थोड़ी जताओ, वो थोड़ी बोलो, एक्सप्रेस करो। सभी इंट्यूटिव नहीं है कि आपके मन के अंदर झांक कर समझ जाएंगे, तो थोड़ी इस जगह पर भी आपको काम करने के लिए बोला जा रही है। नेक्स्ट है लव विदाउट कंडीशन। ऐसा कुछ सिचुएशन इस हफ्ते में क्रिएट हो सकती है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कंडीशन नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि शो दैट यू केयर, लव विदाउट कंडीशन, जहाँ पर आपको जेन्युइन लव शो करनी पड़ रही है। ये कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में। ग्रुप नंबर 3 देखते हैं क्या मैसेज आ रही है आपके लिए। मनी रिगार्डिंग देखते हैं। मनी मैग्नेट, ओके, द कार्ड इंडिकेट योर करियर फाइनेंस कुड टेक ए जॉइंट लीप फॉरवर्ड। इस महीने में इस हफ्ते में गुरु एग्जॉल्टेड है। मरकरी एंड मार्स स्कॉर्पियो में होगा, वेनस लिब्रा में 2 नवंबर को आ जाएगा, अपनी राशि में होगा। गुरु एग्जॉल्टेड है। 2 गुरु अपने अपनी जगह पर बहुत तगड़ा पोजीशन में है। अगर आपकी लगन चार्ट में ये 2 प्लैनेट का नेटल पोजीशन अच्छा है तो इस हफ्ते में मनी आएगा, अगर बहुत ज़्यादा एप्लिकेशन में नहीं है तो, क्योंकि ये मनी मैग्नेट की एनर्जी है, मनी को अट्रैक्ट कर रही है, या फिर इन्वेस्टमेंट वगैरह होगा, फॉरेन ट्रांजैक्शन यहाँ पर हो सकती है, बिटकॉइन यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो ट्रेडिंग, शेयर मार्केटिंग, यहाँ पर मनी दिखाई दे रही है। सेटिंग द स्किन एंड एम्ब्रेस द न्यू वन, रिड्यूसिंग लॉसेस, एलिमिनेशन एंड कंप्लीटिंग न्यू मेटामॉर्फोसिस, टाइम टू सेट हायर गोल्स। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी ड्रेसअप बदलना, बाल कट होना, बियर्ड शेप, नई शेप होना, कुछ ना कुछ आपकी परिवर्तन दिखने को मिलेगा। एक सेल्फ, जैसे मान लीजिए आप लिपस्टिक नहीं लगाते, आप, मैं जस्ट फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, आप लिप बाम से काम चलाती हैं कि आपको पसंद नहीं, बट आप इस हफ्ते में ट्राई कर रही है, कुछ नया कुछ ट्राई कर रही हैं, तो ये दिखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं डायरेक्शन। डोंट बी डेविएट फ्रॉम योर पाथ, अट्रैक्ट ए मेंटर इफ नेसेसरी। बहुत इंपॉर्टेंट कोई डिसीजन जब लेने आप जा रहे हो नेक्स्ट 7 डेज़ में, कोई मेंटर, कोई गुरु, कोई स्पिरिचुअल टीचर और एस्ट्रोलॉजर, एल्डर, इनकी सलाह परामर्श लेकर आप डिसीजन लीजिए। नेक्स्ट है गार्जियन एंजल। सम हायर पावर प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम डिफिकल्टीज एंड मिसफॉर्चून्स, ट्रस्ट योर गार्जियन एंजल। आपकी गाड़ी डिले हो गया, आपको लग रहा है चलो आज तो मीटिंग कैंसिल हो गया, आपकी सडनली कुछ ऐसा हो गया, आपको लग रहा है क्या दिन खराब है, दिन खराब नहीं है, आपका प्रोटेक्शन हो गया। हो सकता है बहुत बड़ा कोई मुसीबत वेट कर रहा था, तो एंजल एंड स्पिरिट पर भरोसा रखिए। अगर ऐसा कुछ हो रही है, कुछ डिले हो गया, कैंसिल हो गया, इट्स एक्चुअली यूनिवर्स इज़ हियर टू प्रोटेक्ट यू, नॉट टू पनिश यू फॉर नेक्स्ट 7 डेज़। ओके, लेट मी चेक, थोड़ी देखते हैं टैरो से, देन देखेंगे गाइडेंस। कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ फॉर ग्रुप नंबर 3। कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ फॉर ग्रुप नंबर 3।
थैंक यू सो मच। वन टाइम मोर स्पिरिट। कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ मास्टर कार्ड में है। ओके, 2 कार्ड आ गया, चलिए देखते हैं। दिस इज़ थ्री ऑफ शॉर्ट्स एंड 9 ऑफ कप्स। एक्चुअली मैं एक ही कार्ड पिक करती हूँ अगर आप मेरी रीडिंग देखते हैं, बट आज 2 कार्ड एक साथ में आई। तो ज़ख़म पे मलहम लगना, आपकी तकलीफ़ पे मलहम लगना, इसके एक एनर्जी आ रही है। 9 ऑफ कप्स ना विश फुलफिलमेंट है। 3 ऑफ शॉर्ट जो बहुत दर्द देता है, बहुत पेन दे रही है, जो भुलाकर बुलाया नहीं जा सकता, उस जगह पर 9 ऑफ कप्स का मौजूदगी मतलब ये कहीं ना कहीं एक मलहम, एक पट्टी बांध देना। इस 3 ऑफ शॉर्ट में एक पट्टी बांधना। देखते हैं आपकी कैरियर, वर्क फील्ड, मेंटर की एनर्जी आ रही है। गाइड, टीचर, प्रोफेसर, घर की एल्डर कुछ सलाह परामर्श आपको दे रही है। कैरियर, वर्क फील्ड रिगार्डिंग लिसन टू दिस पर्सन। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, लॉन्ग टर्म में गोल सेट करना। यहाँ पर शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं, लॉन्ग टर्म में कैरियर, वर्क फील्ड में गोल को सेट कीजिए। हायर अथॉरिटी के साथ कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग रखिए। कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद होगा कि आपकी वर्क प्लेस में हो सकती है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, जो कि आपके सीनियर हैं, जो आपको कुछ गाइड करेंगे। उनकी बातों को डिनाई ना करें। ओके, यहाँ पर आपकी हेल्थ की अगर बात करें, 10 ऑफ शॉर्ट्स, बैक पेन दिखाई दे रही है। मुझे सडनली इसको देखकर ऐसा लगा बैक पेन, एग्जॉस्टेड, फिजिकली बहुत एग्जॉस्टेड। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि उठने का मन नहीं कर, जैसे पैरालाइज्ड, हाफ पैरालाइज्ड, जैसे उठने का ही मन नहीं कर रहा है। तो इस टाइप की एक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। नर्वस सिस्टम में कुछ हाथ पैर कांपना, इस टाइप की कुछ सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। स्पिरिचुअलिटी, बहुत टाइम से आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस शायद बंद कर चुकी हैं, सो रिकनेक्ट कीजिए। कोई पिलग्रिमेज, कोई जगह से कॉल आ सकता है, जैसे एक होता है ना आह्वान, एक गॉड का बुलावा नहीं आए तो आप पहुंच नहीं पाएंगे उस जगह पर। तो अगर ऐसा कुछ हो रही है तो उसको इग्नोर ना करें, तो आपको प्लान बनाना चाहिए उस जगह पर जाने के लिए, बट रिकनेक्ट कीजिए यूनिवर्स के साथ, अपने स्पिरिट के साथ। लव लाइफ की एनर्जी में 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये 2 कार्ड एक साथ में आने का मतलब है वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, क्योंकि बहुत अननेसेसरी आर्गूमेंट्स। चलिए देखते थोड़े और मैसेजेस जो कि बेकार का है, अननेसेसरी है। जिस चीज़ को लेकर झगड़ा हो रही है वो कोई लॉजिक नहीं है उसमें। नेक्स्ट 7 डेज लव लाइफ का ग्रुप नंबर 3, जहाँ पर टाइम वेस्ट हो रही है, एनर्जी वेस्ट हो रही है, और कैरियर, वर्क फील्ड बहुत बड़ी बैरियर बन रही है प्यार मोहब्बत के मामले में। 7 ऑफ शॉर्ट्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ शॉर्ट्स। आप किसी पर्सन को बहुत डाउट कर रही हैं। 7 ऑफ शॉर्ट्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा डाउट कर रही हैं। आपको लग रहा है इट्स लाइक ऑन ऑफ सिचुएशन। कभी लगता है सब कुछ ठीक कर देगा, बाद में ही जाकर वो फिकल माइंडेड हो रही है। यू आर वेरी कन्फ्यूज्ड पर्सन, मतलब कन्फ्यूज्ड आप हो रही है उस पर्सन की वजह से। तो इस हफ्ते में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी मलहम पट्टी तो दिख रही है बट पूरी तरह से घाव ठीक नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एब्रप्ट डिसीजन मत लीजिए रिलेशनशिप रिगार्डिंग। चलिए देखते हैं बहुत अननेसेसरी क्या वर्ड्स हैं। आस्क योर एंजल, सीक द डिवाइन एंड योर एंजल वांट्स टू सपोर्ट यू। ओके, आपके पास ना एंजल सपोर्ट है, बार बार ये मैसेज आ रही है। यहाँ पर भी एक कार्ड आई थी, गार्जियन एंजल, मतलब इत्तेफाक नहीं हो सकता। यू आर वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, योर एनर्जी वेरी सैक्रेड, योर ऑरा इज़ वेरी सैक्रेड। मतलब कोई एंजल है जो आपको हर वक्त प्रोटेक्ट करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है रिलीज डाउट। इफ़ यू हैव बीन हियर बिफोर, ट्रस्ट योर सेल्फ, बिलीव इन योर ओन स्ट्रेंथ टू ओन योर लाइफ। कि आपकी लाइफ में कोई आएगा, आपको खुश कर देगा, गलत डिसीजन ले लेंगे, बहुत ज़्यादा डाउट हो रही है। इस हफ्ते में डाउट को रिलीज़ कीजिए, खुलकर लाइफ को लीड कीजिए, क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप में बहुत डाउट क्रिएट हो रही है। आप डिसीजन मत लीजिए, बट डाउट में एंग्जस मत रहिए। थोड़ी गोइंग विथ फ्लो चलिए, थोड़ी देखिए आगे क्या होती है। एब्रप्ट डिसीजन मत लीजिए, बट बहुत ज़्यादा डाउट में आकर स्ट्रेस मत लीजिए। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 मैं बोलता हूँ स्टूडियो में। वीडियो पसंद है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।